परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए मूल सजीव वातावरण बनाया है। हमने इस वाक्यांश परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है के संबंध में बहुत सारे विषयों एवं सार पर बातचीत की है। परंतु क्या तुम लोग अपने हृदय के भीतर जानते हो कि परमेश्वर तुम लोगों को अपने वचन की आपूर्ति करने और तुम लोगों पर अपनी ताड़ना एवं न्याय के कार्य को कार्यान्वित करने के अलावा मानव जाति को कौन कौन सी चीजें देता है? कुछ लोग कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे अनुग्रह एवं आशीष देता है और मुझे हर संभावित तरीके से अनुशासन, राहत और देखरेख और सुरक्षा देता है। अन्य लोग कहेंगे, परमेश्वर मुझे प्रतिदिन भोजन एवं जल देता है, जबकि कुछ अन्य लोग यहां तक कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है। इन चीजों के संबंध में लोग अपने दैनिक जीवन के दौरान इनके साथ संपर्क में आ सकते हैं। तुम सभी लोगों के पास कुछ उत्तर हो सकते हैं जो तुम लोगों के शारीरिक जीवन से संबंधित हैं। परमेश्वर प्रत्येक और हर एक इंसान को बहुत सारी चीजें देता है। यद्यपि जिसकी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, वह सिर्फ लोगों की दैनिक आवश्यकताओं के दायरे तक सीमित नहीं है, किंतु वह तुम लोगों में से हर एक को दूर तक देखने की अनुमति देता है। बृहद दृष्टिकोण से, जबकि परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है, तो वह सभी चीजों के जीवन को कायम कैसे रखता है, जिससे सभी चीजें लगातार अस्तित्व में बनी रहें। तो उनके अस्तित्व को कायम रखने और उनके अस्तित्व के नियमों को कायम रखने के लिए परमेश्वर सभी चीजों के साथ क्या करता है? यही वह मुख्य बिंदु है जिसके विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम लोग उस शीर्षक को और उन चीजों को जिसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूं, परमेश्वर के कार्यों से जोड़ सकते हो और उन्हें किसी ज्ञान या किसी मानवीय संस्कृति या अनुसंधान से बांध नहीं सकते हो। मैं सिर्फ परमेश्वर और स्वयं परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं। तुम लोगों के लिए मेरी यही सलाह है। क्या तुम लोग समझ गए? हाँ। परमेश्वर ने मानव जाति को बहुत सारी चीजें दी हैं। लोग जो कुछ देख सकते हैं उसके विषय में बात करके मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, अर्थात जो वे महसूस कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें लोग अपने भीतर समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। अतः परमेश्वर ने मानव जाति को क्या प्रदान किया है, इस पर चर्चा करने के लिए आइए पहले भौतिक संसार के साथ शुरुआत करें। 1. वायु। पहले
परमेश्वर ने वायु को बनाया ताकि मनुष्य सांस ले सके। क्या यह वायु प्रतिदिन के जीवन की वायु नहीं है, जिसके साथ मनुष्य लगातार संपर्क में रहते हैं? क्या यह वायु ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर मानव जाति हर पल निर्भर रहती है, यहां तक कि उस समय भी जब वे सोते हैं? वह वायु जिसे परमेश्वर ने सृजा है, वह मानव जाति के स्मरणार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उनकी प्रत्येक श्वास एवं स्वयं उनके जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। यह तत्व जिसे केवल महसूस किया जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है, सभी चीजों के लिए परमेश्वर की प्रथम भेंट थी। वायु को बनाने के बाद क्या परमेश्वर ने बस दुकान बंद कर दी थी? ये इसके पहलू हैं जो लोगों के लिए अकल्पनीय है। वायु को बनाने के बाद वायु की मात्रा एवं उसे वास्तविक घनत्व को मानव जाति के लिए उनके जीवित रहने हेतु विशेष रूप से प्रदान किया जाना था। घनत्व के संबंध में उसमें पहले ऑक्सीजन का तत्व होता है। यह भौतिकी का एक प्रश्न है। जब परमेश्वर ने वायु को बनाया तो वह क्या सोच रहा था? परमेश्वर ने वायु को क्यों बनाया था और उसका तर्क क्या था? मनुष्यों को वायु की आवश्यकता होती है और उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज से पहले वायु के घनत्व को मनुष्य के फेफड़ों के अनुकूल होना चाहिए। क्या कोई वायु के घनत्व को जानता है? यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे लोगों को जानने की आवश्यकता है। इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक सामान्य विचार होना कि अच्छा है। हमें वायु के घनत्व के संबंध में एक सटीक संख्या की आवश्यकता नहीं है। पहले परमेश्वर ने एक घनत्व के साथ वायु को बनाया जो सांस लेने हेतु मानवीय फेफड़ों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाए। वह मानवीय श्वसन के अनुकूल हो गया। अर्थात जब सांस अंदर लेते हैं तो वायु उस घनत्व की होती है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वायु के घनत्व के पीछे यह युक्ति थी। प्राथमिक रूप से वायु के तत्व मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए विषैले नहीं हैं और उससे फेफड़ों एवं शरीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर को इस सब के बारे में विचार करना था। परमेश्वर को विचार करना था कि वह वायु जो मनुष्य सांस ले रहा है उसे आसानी से भीतर एवं बाहर जाना चाहिए और यह कि भीतर श्वास लेने के बाद वायु का अंतर वस्तु एवं मात्रा ऐसा होना चाहिए कि जिससे लहू और साथ ही साथ फेफड़ों एवं शरीर की बेकार हवा सही रीति से चापचय हो जाए और साथ ही उस हवा में कोई जहरीले अंग नहीं होने चाहिए। इन दो मानकों के संबंध में मैं तुम लोगों को ज्ञान के कुछ गुच्छों को नहीं खिलाना चाहता हूं, किंतु इसके बजाय तुम लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि परमेश्वर के मस्तिष्क में एक
विशेष वैचारिक प्रक्रिया थी जब उसने हर एक चीज को बनाया था सबसे बेहतरीन। जहां तक वायु में धूल की मात्रा की बात थी, धूल की मात्रा पृथ्वी की रेत एवं मिट्टी, साथ ही साथ वह धूल है जो आकाश से नीचे आती है। परमेश्वर के पास इन चीजों के लिए भी योजना थी। इन चीजों को स्पष्ट करने या इनका समाधान करने का एक तरीका था। हालांकि वातावरण में कुछ धूल मौजूद है, लेकिन परमेश्वर ने इसे बनाया ताकि वह मनुष्य के शरीर एवं श्वसन को नुकसान नहीं पहुंचाए। और इस तरह की धूल के कण ऐसे आकार के हों जो शरीर के लिए नुकसानदेह न हो। क्या परमेश्वर के द्वारा वायु की सृष्टि रहस्यमयी नहीं है? हाँ। क्या यह मुंह से हवा फूंकने के समान ही सरल था? नहीं। यहां तक कि उसके द्वारा सरल चीजों की सृष्टि में भी परमेश्वर का रहस्य, उसका मस्तिष्क, उसके विचार और उसकी बुद्धिमत्ता सब कुछ दृष्टिगोचर होते हैं। क्या परमेश्वर वास्तविक है? हाँ। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि कुछ सरल चीजों की सृष्टि में भी परमेश्वर मनुष्य जाति के बारे में सोच रहा था। पहली बात, वह वायु जिसमें मनुष्य सांस लेते हैं वह साफ है, तत्व विषैले नहीं हैं और मनुष्य के श्वास लेने के लिए उपयुक्त हैं और मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उसके घनत्व को मनुष्यों के श्वास लेने के लिए मापकर समायोजित किया गया है। यह वायु जिससे मनुष्य अंदर एवं बाहर श्वास लेते हैं, उनके शरीर और उनकी देह के लिए जरूरी है। अतः मनुष्य आसानी से बिना किसी रुकावट या चिंता के सांस ले सकते हैं। वे सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं। वायु वह है जिसे परमेश्वर ने आदि में सृजा था और जो मनुष्य के श्वास लेने के लिए अति महत्वपूर्ण है।